हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ डिड दुबई गेट सो रिच। आखिर दुबई इतना ज़्यादा अमीर कैसे हो गया। कभी एक रेत के मैदान से ज़्यादा कुछ नहीं था दुबई, फिर ऐसे इतना अमीर कैसे हो गया। तो दुबई दुनिया भर के लिए आकर्षण बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर दूर तक बस रेत के मैदान हुआ करते थे। ऐसे में सवाल ये है कि दुबई की वो कौन सी कहानी जिसे आम लोग जानना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं। दुबई आज पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई जो कुछ है उसकी वजह कच्चा तेल है, जिसके दम पर दुबई इतना डेवलप हो गया है। यह सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मकतूब और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूब की वजह से। दुबई के विकास की दास्तां जब शुरू हुई, जब ओमान और इराक जैसे दुबई के पास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले दुबई फिर सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता है। उसके बाद दुबई दुनिया की नज़र में आने लगा। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को ये समझ आ गया कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं। इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मकतूब ने अहम कदम उठाया। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। जब राशिद बिन सईद के हाथ दुबई की बागडोर गई, उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर थी। राशिद बिन सईद की एक बात जो अक्सर कोट किया जाता है, उन्होंने कहा था, मेरे पिता ऊँट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ। मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊँट की सवारी करेगा। यानी उनका कहने का मतलब था कि तेल के खजाने लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा सकता। इसके बाद राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वो सीधे पहुँचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उन्हें डेवलप किया। वहाँ पर एक ड्राई डॉक भी बनाया जहाँ तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त आसपास के देशों में पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों में विकसित किया गया और उसकी पूरे दुबई में कनेक्टिविटी का इंतजाम किया गया। उन्होंने 1975 कनेक्टिविटी के मकसद से अल सिंदला टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटर कनेक्टिविटी आसान हो गई। 1979 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला किया। जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फुट से अधिक होती है उसके स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। इसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो खूब फेमस हुआ। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन, जिसे 1990 में बनाया गया था। कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट की री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलूम और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहाँ ना उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने यूएई के सारे एमिरेट्स को यह सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, जिससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूती बनाने में मिले। आज उसे हम दिरहम के नाम से जानते हैं। इसके बाद दुबई की सत्ता आई शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मकतूब के हाथ भी वहीं अपने पिता की तरह ही दूर सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से ज़्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की और अब दुनिया भर में फेमस है। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटलों बनाने में। 1999 में दुबई में बुर्ज अरब होटल बना, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बने। दुनिया भर से लोग यहाँ होटल का मज़ा लेने आते हैं। अगर दुबई में टूरिज़्म की बात करें तो सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटलों का अहम योगदान है। आज के वक्त में दुबई में मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलरी, स्काई डाइविंग भी खूब होती है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। इसकी वजह से तमाम यात्री यहाँ आते हैं और होटलों में रुकते हैं। 1995 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई,
जिससे दुबई की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ने लगी। 1999 में उन्होंने दुबई इंटरनेट सिटी बनानी शुरू की। यह ऐसा बिजनेस है निवेशकों को हर मदद दी जाती है। इसके जरिए दुनिया भर में निवेश खींचने की कोशिश की गई। कंपनियों को बिजनेस करने में तमाम तरह की मदद दी गई थी और कोशिश की जाती थी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस को इंडो ऑफ टुडेज बिजनेस की वजह से तेज़ी से कारोबार आने लगे, क्योंकि उन्होंने बिजनेस का कोई दिक्कत नहीं होती। दुबई ने तमाम खेलों को भी बढ़ावा दिया, घोड़ों से रेस लेकर कार रेसिंग तक, क्रिकेट ग्राउंड। दुबई में सब कुछ मौजूद है। वहाँ आर्टिफिशियल फॉर्मलैंड बनाया गया है और मिनी फॉरेस्ट भी डेवलप कराया गया। इतना ही नहीं, समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भी मशीनों की मदद ली गई। मॉडर्न दुबई बन गया। दुबई में ही पाम जुमेरा भी है, जो एक मैन मेड आइलैंड है, यानी इन आइलैंड को दुबई ने आर्टिफिशियल तरीक़ों से बनाया। इसे बनाने के लिए समुद्र से मिट्टी डालकर आइलैंड बनाया गया और इतने क्रिएटिव तरीके से बनाया गया कि सैटेलाइट से देखने पर या आसपास देखने पर एक पेड़ जैसा लगता है। बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई की कमाई कच्चे तेल से होती है, पर दुबई की जीडीपी कच्चे तेल की हिस्सेदारी बस 1 से 2% है। वहीं दुबई की सबसे बड़ी कमाई हिस्सेदारी आती है टूरिज्म से, जो करीब 20% है। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, हाउ डिड दुबई बिकेम सो रिच। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।